हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे सरसों तेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि आज हम लोग सरसों तेल के नाम पे जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि प्योर आपका सरसों तेल के नाम पर, यानी कि सरसों तेल नाम जैसे ही आता है हमारे माइंड में तो हम सोचते हैं कि सरसों तेल ये बहुत ही शुद्ध क्वालिटी का है। यानी कि जो हम लोग सरसों घर में पहले के लोग क्या करते थे कि घरों में सरसों उत्पन्न किया जाता था, यानी खेतों में हमारे क्या होते थे, खेतों में उत्पन्न किया जाता था सरसों को। उसके बाद उसके बीज को हम लोग मशीन में ले जा करके उसको पिसवाते थे और पिसवा करके यानी कि उससे तेल निकलवाते थे। ठीक है, उसको पेराना बोलते थे हम लोग, जिसको पेरा करके क्या करते थे, तेल निकालते थे। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब आ गया है कुछ हमारे पास नकली तेल जो कि खराब तेल है और कुछ असली तेल। तो ये जो अभी जितना ये सब चीज आपको बताएंगे, ये सभी आपके बारे में आपको बता दें कि ये सभी चीज के बारे में जितना भी ये सब चीज बताया गया है, ये सभी जो आजकल के तेल बन के मार्केट में आ रहे हैं, बिक रहे हैं, ये सभी से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत किया गया है। यानी कि ये तेल जो आप मार्केट वाला जो कंपनी वाला तेल यूज कर रहे हैं, तो ये कंपनी का जो तेल आप यूज कर रहे हैं, इसमें बहुत प्रकार का फैट्स इसमें कहा जाता है बहुत प्रकार के केमिकल से मिलाकर बनाया गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज सरसों तेल के बारे में कुछ रिसर्च किए हैं, इसके बारे में बताते हैं कि सरसों तेल के खाने से क्या फायदा है, क्या घटा है और इसमें कौन कौन से केमिकल होते हैं, कितना मात्रा में इसमें केमिकल डाले हुए होते हैं, इसको खाने से क्या फायदा हो सकता है, इसको खाने से क्या घाटा हो सकता है, ये सभी चीज के बारे में जानकारी आपको हम देंगे। और कहा जाता है कि जो आजकल हम लोग तेल खा रहे हैं मार्केट में, जो हम स्कूटर का तेल हो या इंजन ऑयल हो या तो धारा हो, जितने भी सरसों कंपनियां बनाने वाली सरसों तेल बनाने वाली जो कंपनियां हैं, वो आपका डुप्लीकेट तेल तैयार करके दे रही है, ना कि वो सरसों का बीज से तेल बना करके आपको दे रही है। तो सरसों के बीज का तेल यदि आप खाना चाहते हैं तो कहीं उस दुकान से जाकर के खाइए जहाँ पे आपका सरसों का तेल वहाँ पे पेराई होता है, वहाँ पे सरसों तेल आपको ओरिजिनल मिलेंगे। वहाँ से 2 लीटर 5 लीटर ले लीजिए, उसमें हल्का गाद जैसा होगा लेकिन वो प्योर आपके पास होगा, प्योर शुद्ध तेल होगा, और उसको खाइएगा तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की कैपेसिटी मिले होंगे। फैट्स भी होगा लेकिन कम मात्रा में फैट्स मिलेंगे। लेकिन ये जो हम लोग चालानी तेल आजकल खा रहे हैं, ये सभी तेल क्या है, बहुत ही खराब है। चलिए आते हैं सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों तेल। यहाँ पे बताया गया है दोस्त कि सरसों तेल को केमिकल नेम क्या होता है, यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो आपको बता दें कि सरसों तेल का रासायनिक नाम यहाँ पे बताया गया है एलाइल आइसोथायोसाइनेट, यानी सरसों तेल का रासायनिक नाम एलाइल आइसोथायोसाइनेट के रूप में जानते हैं, सरसों तेल का केमिकल नाम। अब कहा जाता है कि ये सरसों तेल का मॉलिक्यूलर नेम, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H5NS। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सरसों तेल का सूत्र क्या होता है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि सरसों तेल का जो सूत्र होता है ये C4H5NS होता है और इनका मॉलिक्यूलर मास 99.54 ग्राम पर मोल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। अब कहा जाता है ब्रदर कि सरसों तेल का डेंसिटी यानी घनत्व के बारे में बताया है। तो सरसों तेल का घनत्व जो होते हैं 0.91 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, इसीलिए इसका डेंसिटी बहुत कम होता है, इसलिए पानी में डिजोल्व नहीं होता है। देखते होंगे कि जब पानी में तेल को आप डालते हैं तो तेल ऊपर की ओर छहला जाता है, इसका मतलब है कि तेल पानी से हल्का होने के कारण पानी का घनत्व से तेल का घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए तेल का घनत्व कम होने के कारण पानी में यह डिजोल्व पूर्ण रूप से नहीं होता है, यानी कि एक प्रकार का यह अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए,
अब यहां पर बताया जाता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी जमताई की कब है। सरसों तेल जो होते हैं ये जनरली बताया जाता है कि आप इसको कितना भी ठंडा में देखे होंगे अपने घरों में, ठंडा पड़ते हुए अपने एरिया में, लेकिन ये कभी जमता नहीं है। तो इसलिए नहीं जमता है क्योंकि इसमें जो कंटेंट मिलाए जाते हैं, जो कंपोनेंट मिलाए हुए होते हैं, वो -20 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर में उसको रखिएगा, सरसों तेल को -20 डिग्री सेल्सियस ताप पे रखिएगा, तभी जाकर के ये जमेगा, ऐसे नहीं जम सकते हैं। फिर कहा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट। हम कढ़ाई में अगर तेल को डालते हैं और तेल को डालने के बाद जब हम नीचे से गैस तेज करते हैं तो कब वो तेल उबलना शुरू करता होगा, तो जब 151 डिग्री यानी कि अप्रॉक्स 152 डिग्री सेल्सियस के तक 152 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता होगा सरसों तेल का गर्माहट, तब वो उबलना शुरू होता होगा। यानी सरसों तेल 152 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये क्या होता है, बॉयल होता है, यानी कि ये उबलना शुरू करता है। फिर यहाँ पे बताया गया है दोस्त कि इसका बॉटनिकल नेम क्या होते हैं। इसका बॉटनिकल नेम होता है ब्रासिका जुनेसिका। इसका क्या नाम होता है, ब्रासिका जुनेसिया, ब्रासिका जुनेसिया। ठीक है, अब इसको कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जो आजकल के तेल कंपनियां जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, ये इस्तेमाल कर रही है राइस ब्रान, सोयाबीन पाल्म। यानी कि आजकल के जो कंपनियां आपको सरसों तेल के नाम पर जो तेल बेच रही हैं वो राइस ब्रान तेल होता है। राइस ब्रान तेल जो आप खा रहे हैं उसमें सरसों की मात्रा बहुत कम रूप से मिलाया जाता है और कहा जाता है कि सरसों तेल के नाम पर उसको पूरा मार्केट में शेयर किया जा रहा है, सेंड किया जा रहा है, हम लोग पूरा खा भी रहे हैं अच्छा चीज बना करके। ये गलत चीज है। देखिए आजकल के जो कंपनियां जैसे धारा हो गए, स्कूटर हो गए या मस्टर्ड ऑयल, किसी भी कंपनी का अगर आप उठाते हैं तो मैक्सिमम कंपनियां में कहा जाता है कि वो मिक्सचर एक तैयार करता है राइस ब्रान का, जो कि चावल के भूसा या छिलका को हम लोग कहते हैं, चावल का भूसा या छिलका को राइस ब्रान कहा जाता है। फिर एक सोयाबीन होता है, फिर पाल्म ऑयल होते हैं। यानी सोयाबीन का तेल आप लोग जानते होंगे भली भांति, पाल्म ऑयल यानी वनस्पति तेल, यानी कि जिसमें सब्जी फल का तेल, वैसा हमारे पास तेल जो सब्जी से प्राप्त किया जाता हो और फल से प्राप्त किया जाता हो उसे हम पाल्म ऑयल कहते हैं। तो तेलों में सबसे ज्यादा मात्रा में ये राइस ब्रान, सोयाबीन ऑयल और ये पाल्म ऑयल मिलाए जाते हैं। यही तीन चीज का मिक्सचर से बनाया जाता है हमारे पास आर्टिफिशियल सरसों का तेल, यानी नकली सरसों तेल जो हम लोग आजकल खाते हैं। ये प्योर आपका क्या है, नकली सरसों के तेल है। इसमें आपका सरसों का बीज मिक्स बहुत कम मात्रा में किया जाता है और इसको सरसों के दाम पर हम लोग कीन करके इस तेल को खाते हैं और सोचते हैं कि बड़ा हेल्दी रहेंगे, लेकिन ये सोचना आपका गलत है। जो नकली तेल आप खा रहे हैं इससे बहुत ज्यादा आपको बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। उस बीमारी के बारे में भी आपको हम बताएंगे। अब देखिए कहा जाता है दोस्त कि जितने भी ये मार्केट में जितने भी तेल आ रहे हैं, इस तेल का केमिकल कंपोजिशन मैंने चेक किया तो यहां पर दिखाई दिया कि इस फॉर्म में ये पाए जाते हैं। तो जितने भी हमारे पास पैकिंग तेल जो आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले कहा जाता है कि मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। जितनी भी कंपनियां तेल बनाने वाली हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, जो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड 60% यूज करती हैं। अब यहां पर कहा जाता है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स ये 21% एग्जिस्ट करती हैं और ये सैचुरेटेड फैट्स 12% एग्जिस्ट करवाता है। यानी कि जो आप बोतल को, यानी कि जो सरसों तेल का जो बोतल है उसको आप यूज कर रहे हैं तो सिर्फ आप फैट्स ही खा रहे हैं। देखिए ये आपका मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलाया गया है 60%, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स मिलाया गया है 21%, फिर आपके पास ये 12% मिलाया गया है सैचुरेटेड फैट्स। यानी कि ये सभी जो फैट्स हैं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज हमको जानना है कि केमिकल कंपोजिशन में ये यूरिक एसिड होता है।
यूरिक एसिड सरसों तेल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यूरिक एसिड जो है सरसों तेल में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलाया जाता है, जो कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, जैसे स्कूटर हो गए, धारा हो गए, या तो इंजन हो गया, बहुत सारे ऐसे तेल का ब्रांड है जो कंपनियां क्या करती है कि यूरिक एसिड 42% मिलाती है और ओलिक एसिड आपका 12% मिलाती है। ये यूरिक एसिड के कारण ही क्या होता है कि हमारा या तो दिल का दौरा पड़ने के, कोलेस्ट्रॉल की क्षमता हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है और दिल का दौरा पड़ना शुरू हो जाता है, दिल का बीमारी हो जाता है, सांस का उजबुझाना शुरू हो जाता है, सांस का अटकना शुरू हो जाता है। तो ये यूरिक एसिड के कारण होता है, यानी 42% तेल में आपका क्या मिलाया हुआ है, यूरिक एसिड, और ये ओलिक एसिड मिलाए जाते हैं। यानी कि तेल जो आप चलानी तेल खा रहे हैं, यानी कि जो आप कंपनी वाला तेल खा रहे हैं, वो आप सोच रहे हैं कि एक ब्रांडेड तेल खा रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो ब्रांडेड तेल नहीं बल्कि वो एक प्रकार का पॉइजन तेल है। समझ गए? अब देखिए, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स इसमें 21% होते हैं। इसमें कौन कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं? ओमेगा 3 अल्फा लिनोलेनिक एसिड 6%। देखिए, सिर्फ एसिड की बातें कर रहा है, लेकिन ये एसिड सब बेस में बदल जाता है। समझ गए? फिर कहा जाता है कि ओमेगा 6 लिनोलेनिक एसिड, ओमेगा 6 लिनोलेनिक एसिड 15%। और ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो ये सभी में डिजोल्व हो जाता है, यानी कि संतृप्त रूप से घुल जाता है, वो होता है आपका कितना, 12%। यानी कि ये आपके पास 12% सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। आपको बता दें कि तेल खाने से शरीर में फैट्स बढ़ता है। फैट्स बढ़ने के पीछे रीजन यही होता है यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड के कारण यूएसए में हमारा ये जो सरसों का तेल है ये बैन है। समझ गए? क्योंकि वहां की जो सरकार है बहुत ही समझदार है और जान गई है कि यूरिक एसिड जो हमारे पास है ये कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा बढ़ाता है हमारे शरीर में। इससे लंग्स की बीमारी, कैंसर की बीमारी, और कह सकते हैं कि हमारे पास दिल की दौरा यानी हार्ट अटैक की जो बीमारी होती है वो इसी से फैलता है, यूरिक एसिड के द्वारा ज्यादा फैलता है। ठीक है, इसको बारे में और बहुत अच्छा से हम एक्सप्लेन करेंगे जब नुकसान पढ़ाएंगे तब, कि सरसों तेल का नुकसान क्या होता है। अब देखिए ब्रदर, इसमें कहा जाता है कि 62, 60, 2, 80, 80, 10, 90, 90, 93, यानी 93% फैट्स है। और इतना परसेंट 6% के रूप में सिर्फ न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं। 6% के रूप में क्या मिलाया जाता है? सिर्फ न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं, यानी बहुत ही हल्का मात्रा में। समझ गए? बहुत ही नॉर्मल वैल्यू में ये सब चीज को मिलाया जाता है। तो देखिए, न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब कि तेल में पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं, लेकिन पोषक तत्व से ज्यादा आपका फैट्स की मात्रा ज्यादा होता है। फैटी एसिड, फैट्स देखिए ये सभी फैट्स मिलाए गए। तो ज्यादातर तेल जो है फैट्स से तैयार किया जाता है। अब कहा जाता है फैट्स मतलब वसा होता है, मोटापा जिससे बढ़ता है। समझ गए? अब यहां पे न्यूट्रिएंट्स की बात किया है, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं इसमें मिलाए हुए, वो कौन कौन पोषक तत्व होते हैं? जो आप तेल खाते हैं उस तेल में पोषक तत्व भी होते हैं, ये फायदेमंद चीज भी है, लेकिन ओरिजिनल सरसों का तेल खाइएगा तो फायदेमंद साबित होगा। जो नकली तेल खा रहे हैं उसको मात्र 6% की फायदा है, बल्कि आपका 93% घटा है। ये जितने भी फैट्स हैं आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, एक तरीके बात टूट गया। देखिए, अब यहां पर बता रहा है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले ब्रदर यहां पे बात है, देखिए कि जो आप 1 लीटर या किसी सरसों तेल का जो आप पैकेट लेते हैं उस पैकेट में फैट्स की मात्रा होती है ब्रदर 100 ग्राम। समझ लीजिए, फैट्स की मात्रा कितना हो गई? 100 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा हो गई 0%, 0 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाया जाता है तेल में। फिर कैलोरीज की मात्रा, यानी कि ये कैलोरी जो होती हैं फैट्स के रूप में ही जाना जाता है, ये 484 कैलोरी के रूप में यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है। फिर है सेलेनियम की मात्रा होती है 10 mg, मैग्नीशियम की मात्रा होती है 49 mg, सोडियम की मात्रा होती है 1120 mg, प्रोटीन की मात्रा होती है 0 से लेकर के 1.88 ग्राम, यानी कि बहुत तो 2 ग्राम। यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू कर सकते हैं कि प्रोटीन, कुछ जो कंपनियां तेल बनाती हैं उसमें प्रोटीन एकदम 0 होता है। देखिएगा, कभी तेल लाइएगा सरसों तेल मार्केट से किन करके, उसमें आप ये चेक कीजिएगा, ये सब चीज आपके पास दिए हुए होंगे, उसमें लिखा हुआ है कंटेंट कि कितना कितना ग्राम, कितना कितना mg, क्या क्या चीज मिलाया हुआ है। तो प्रोटीन 0 से 1.88 ग्राम तक होती है।
ये विटामिन ए होते हैं 34 ग्राम। ये विटामिन ई के कारण ही हम लोग तेल में जब बालों को लगाते हैं तो ये हमारे बालों को फायदा मतलब पहुंचाता है, बालों को बढ़ने में क्या करता है, मदद करता है। विटामिन ए होते हैं 1% से 3%, विटामिन सी होता है 2% से 5%, W3 होते हैं 0.20 mg, निकोटिनिक एसिड पाया जाता है 0.6 mg, कैल्शियम मात्रा पाया जाता है 39 mg, पोटेशियम पाए जाते हैं, जिंक पाए जाते हैं, इसमें डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं 1.08 मैग्नीशियम। यानी कि जो सरसों तेल होते हैं वो सरसों तेल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा इतना रूप में पाए जाते हैं। ये सभी 6% के अंतर्गत आपको एंट्री करवा देता है न्यूट्रिएंट्स। और ये केमिकल कंपोजिशन जो आपका दिया गया है ये है आपका 60%, 20%, 80, 10, 90, 90 और 93% आप एक फैट्स खा रहे हैं और 6% आप 7% आप ये न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं। समझ गए? तो अब आप खुद बताइए कि एक यदि आप तेल का इस्तेमाल करते हैं, 1 लीटर तेल यदि आप अपने बॉडी में सेवन करते हैं तो 1 लीटर तेल में आपका 70% अप्रॉक्स मान लिया जाए 93% आपका क्या चीज है, फैट्स को ग्रहण कर रहे हैं, बाकी 7% आप न्यूट्रिएंट्स को फॉलो कर रहे हैं यानी कि ग्रहण कर रहे हैं। तो बताइए कि आपका शरीर में मोटापा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यही अगर शुद्ध सरसों का तेल हम लोग पेरवा के खाएं, शुद्ध सरसों मार्केट से ले, मार्केट से शुद्ध सरसों को पेरवाएं, पेरवा करके तेल निकलवाएं, तेल निकलवा के अगर खाते हैं तो कहा जाता है कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिट साबित होगा आपके शरीर के लिए। अगर इस प्रकार से खाना चाहते हैं तो जहानाबाद में अगर आप रहते होंगे तो खा सकते हैं। मां अन्नपूर्णा ऑयल भंडार में जाइए, नदियामा जहानाबाद में मिल रहा है। अजय सौ की कंपनी है मां अन्नपूर्णा ऑयल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वहां से आपका एकदम शुद्ध सरसों का तेल मिलेगा और जा करके वहां से उठाइए और पूर्ण रूप से आप शाकाहारी और शुद्ध सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए, जो कि आपका भी जीवन संवारे, आपका फ्यूचर में आने वाले बाल बच्चों को भी जीवन संवारे। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आप बचिएगा, आपका बाल बच्चा का, आपका सेहत अच्छा होगा, आपका बाल बच्चा का सेहत अच्छा होगा, जितने भी आपके परिवार होंगे सबका सेहत अच्छे होंगे। तो भूलिएगा नहीं, जहानाबाद नदियामा मां अन्नपूर्णा सरसों तेल भंडार प्राइवेट लिमिटेड, उनका प्रोप्राइटर है कौन, ये अजय साहब। उनसे जाकर के सरसों तेल किनिएगा, वो हमारे पापा हुए और वही प्राइवेट कंपनी चलाते हैं। चलिए ब्रदर, तो ये सब चीज थी हमारे पास सरसों तेल से रिलेटेड। अब इसका कुछ हम बेनिफिट देखेंगे, यानी कुछ इसका प्रॉफिट देखेंगे और कुछ इसका लॉस देखेंगे। ये आपको हम बताए थे ना कि सरसों तेल से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानि होती है, सब बताएंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखिए मेरे भाई कि सरसों तेल, अगर आपके पास शुद्ध सरसों तेल होता है तो शुद्ध सरसों तेल से आप बहुत सारे उसका लाभ उठा सकते हैं। ये ना कि नकली सरसों तेल, जो आप मार्केट में चलानी तेल यूज कर रहे हैं, चलानी तेल देख रहे हैं, तो ये चलानी तेल की बात हम नहीं कर रहे हैं। ओरिजिनल सरसों का तेल अगर मिल का पेराया हुआ है, मिल से अगर आप लाए हैं, मिल से आप उपयोग करते हैं, घर में अपना सरसों था वहां से आप उसको पेरवा करके लाए हैं, तो उस सरसों तेल से फायदा नंबर 1 क्या है, लाभ क्या हो सकता है कि ये दर्दनाशक के रूप में काम करता है। अगर जोड़ों का दर्द है, पीठ में, रीढ़ में, सब जगह हाथ गोड़ में अगर दर्द है तो उस दर्द को खत्म कर देता है, क्योंकि दर्द हमारे मांसपेशियां में अम्ल के जमने से हो जाती है। तो दर्द जो जमने से, यानी कि हमारे शरीर के अंदर अम्लीय पदार्थ को जमने से, अब ऊपर से नीचे हमारा क्या है कि हाथ में मान लीजिए कि हमारा नीचे में मांसपेशियां में अम्ल जम चुका है, थकावट महसूस हो रहा है। अब क्या करते हैं कि ऊपर से तेल ऐसे लिए और उस पर मालिश कर दिए, तो अम्ल इसके अंदर था और भस्म आप तेल, करुआ तेल आए और इस करुआ तेल यानी सरसों तेल को आप क्या कर दिए, रगड़ दिए। तो रगड़ने के बाद एसिड बेस रिएक्शन करके आपको नॉर्मल कर देता है, यानी साल्ट के रूप में। तो अब यहां पर बताता है कि सरसों तेल, जो ओरिजिनल सरसों तेल होते हैं, उसका यहां पर फायदा के बारे में बताया। तो ओरिजिनल सरसों तेल का जो फायदा है कि ये दर्द के, आपके शरीर में अगर कोई दर्द है तो दर्द को ये खत्म कर देगा। फिर कहा जाता है त्वचा के लिए अधिक फायदेमंद होते हैं। जो शुद्ध सरसों का तेल होता है ये त्वचा के लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसमें क्या है कि आपका बहुत सारे कुछ इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, इसको लगाने से इन्फेक्शंस खत्म हो जाते हैं। जैसे ठंडा के दिनों में होठ फटना शुरू हो जाता है तो आप कुछ मत कीजिए, सरसों तेल आप लिप्स पे लगाइए, आपका काम हो जाएगा। समझ गए? यानी कि आपका जो ये लोला है, ये लोला आपका चिथड़ियाएगा नहीं, समझ गए, एकदम चिकना रहेगा। समझ गए?
फिर कहा जाता है ओरिजिनल जो सरसों तेल होते हैं ये भूख बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें एपिटाइजर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एपिटाइजर होते हैं। अब ये त्वचा के लिए अधिक फायदेमंद इसलिए है क्योंकि ये विटामिन ई इसमें पाया जाता है। शुद्ध सरसों तेल में क्या पाए जाते हैं, विटामिन ई न्यूट्रिशन होते हैं, और ये भूख बढ़ने में आपको मदद करता है क्योंकि इसमें एपिटाइजर होते हैं। वजन घटाने से बहुत कम मात्रा में ये काम करता है। ये जो सरसों का तेल है वजन घटाने में बहुत कम मात्रा में आपको मदद करेगा, क्योंकि इसमें तो सबसे ज्यादा क्या होती है, फैट्स होती हैं। तो ये क्या करता है कि आपका वजन को बढ़ा सकता है, घटा नहीं सकता, लेकिन कम मात्रा में घटा सकता है। ये किस कारण से घटा सकते हैं, क्योंकि सरसों तेल में थियामिन, नियासिन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। अगर शरीर में आपका मेटाबॉलिज्म और ये नियासिन और ये थियामिन की कैपेसिटी अगर बढ़ जाए तो अपने आप वजन घटना शुरू हो जाए। अगर आप कुछ ऐसा पदार्थ का सेवन करते हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म की क्षमता ज्यादा हो, नियासिन की मात्रा ज्यादा हो या थियामिन का मात्रा ज्यादा हो, तो आपका वजन जो शरीर का है, अगर आप ज्यादा मोटा है तो आप कम होना शुरू कर दीजिएगा। समझ गए नहीं, शरीर आपका जो वजन ज्यादा था वो कम होता हुआ दिखाई देगा। फिर कहा जाता है अस्थमा का रोग में, अस्थमा का रोकथाम में ये शुद्ध सरसों का तेल बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि शुद्ध सरसों में मैग्नीशियम की भी मात्रा होती है। तो मैग्नीशियम जो है ये अस्थमा के बीमारी में बहुत ज्यादा काम करता है। फिर कहा जाता है दांत दर्द में, जैसे देखते होंगे कि दांत दर्द में कैसे फायदा करता है ये बता रहे हैं। अगर कोई दांत आपका दर्द करते रहता है तो क्या करते हैं कि नमक लीजिए और सरसों का तेल लीजिए, शुद्ध सरसों का तेल लीजिए, उसको रगड़ करके मुंह धो लीजिए। समझ गए, उससे क्या होगा कि दांत में दर्द, पैरिया वगैरह जितना ये सब का शिकायत आपको मिलता होगा सब ठीक हो जाएंगे। यानी कि सरसों का तेल और नमक को मिलाकर यदि दांत को साफ किया जाए तो वो दांत आपका बहुत ही अच्छा होगा और उससे पैरिया वगैरह का भी बीमारी आपको नहीं हो सकता है, और दांत में दर्द भी अगर होगा तो वो ठीक हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, तेल जब हम शरीर में खाते हैं, अरे भाई जब तेल खाएंगे शरीर में तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, अच्छा फैट्स होते हैं। सभी फैट्स क्या करते हैं कि आपको बढ़ाने में कैपेसिटी यानी इम्यूनिटी पावर आपको मजबूत करता है। समझ गए, जितने भी इम्यूनिटी पावर आप लेते हैं वो आपका स्ट्रांग हो जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने में यह काम करता है और कमजोरी को यह दूर करता है, यानी आपके शरीर में कमजोरी को क्या करेगा, ये खत्म कर देगा। अब देखिए एक लाइन में एक बार में इसको एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं कि सरसों तेल का लाभ क्या होता है। सरसों तेल का लाभ, सबसे पहला कि सरसों तेल का लाभ क्या होते हैं जरा सा समझिएगा। सरसों तेल का लाभ दर्दनाशक के रूप में, जोड़ों को दर्द यानी कि मालिश करने में हम सरसों तेल का इस्तेमाल करते हैं, फायदेमंद होगा। त्वचा के लिए अधिक फायदेमंद होता है, भूख बढ़ाने में ये मदद करता है, वजन घटाने में बहुत कम मात्रा में मदद करता है, ये अस्थमा रोकथाम में भी इसको हम उपयोग कर सकते हैं, दांत दर्द में फायदेमंद साबित होता है, रोग प्रतिरोधकता क्षमता में भी अधिक मायने रखता है। तो ये सभी है जो आपका फायदा है क्या चीज का, तो ये फायदे हैं आपका सरसों तेल का, और उसमें भी क्या चीज का, ओरिजिनल सरसों तेल का। और जो अभी हम लोग डुप्लीकेट सरसों तेल खा रहे हैं, डुप्लीकेट सरसों तेल का नुकसान देखिए इधर क्या लिखा हुआ है। दिखाई दे रहा है सरसों तेल का लॉस, देखिए इसमें कह रहा है ब्रदर कि हानि यहां पर यह है कि जो आप डुप्लीकेट सरसों तेल यानी कंपनी ब्रांडेड सरसों तेल खा रहे हैं, ये ब्रांडेड सरसों तेल में क्या होता है कि इसमें 42 से 47% यूरिक एसिड होते हैं। ये आपको बताया था ना कि यूरिक एसिड सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में सरसों तेल में पाया जाता है, इसलिए यह यूएसए में बैन है, यानी कि अमेरिका में यह तेल का उपयोग करने के लिए मना कर दिया गया कि इसको आप मत खाइए, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न आपको हो जाएगी, जैसे दिल की बीमारी, सांस लेने में आपका उजबुजाहट होना, कैंसर हो सकता है, कोमा में जा सकते हैं, गंभीर बीमारी से मौत हो सकते हैं। यानी कि अगर आप ये चलानी तेल ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो इसमें आपका 42 से 47% तक के इसमें आपका यूरिक एसिड मिलाया गया है, और यूरिक एसिड से दिल की बीमारी, सांस, कैंसर, कोमा, गंभीर बीमारियां हो सकती है और आप मौत के शिकार भी हो सकते हैं।
फिर गर्भवती महिला को कहा जाता है कि ज्यादा सरसों तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस समय सरसों तेल का इस्तेमाल से बचें, वो भी चलानी सरसों तेल, जो हम लोग अभी मार्केट में पूरा बोतल के बोतल उठा के खा रहे हैं, पैकेट के पैकेट, ये चलानी तेल है, इससे आप बचें। फिर कहा जाता है कि अगर आप नकली यानी कि चलानी तेल का आप उपयोग ज्यादा करते हैं, यानी कि सरसों तेल का आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आपको खांसी, छींकना, भरी हुई नाक और नाक से पानी बहना, ये सब का शिकायत आपको देखने को मिलता होगा कि जब आप छौंकने के लिए जाते होंगे तो खांसना शुरू कर देते होंगे। ये कभी तेल को गर्म करके देखिएगा, कोई कोई तेल में पूरा एकदम वाष्प वेपर बन जाता है गैस के रूप में। यानी कहने का मतलब कि ये सब बीमारी जो तेल की वजह से होती है, खांसी, छींकना, भरी हुई नाक, नाक से पानी बहना, इस बीमारी को हम लोग कहते हैं राइनिटिस। इसको क्या कहते हैं? राइनिटिस। तो राइनिटिस बीमारी आपको हो सकती है ज्यादा अगर आप सरसों का तेल यूज करते हैं तो। अभी तो पीछे हम बताएं कि सरसों का तेल में क्या क्या चीज मिले होते हैं, तो हमारा आप लोग से यही निवेदन है कि ज्यादातर जो मिल जहां पे बैठे हुए हैं वहां पे आपका सरसों पेराता है, वहां पर जाइए, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, जितना आपके घर में 1 महीना में 2 महीना में खपत है, उस हिसाब से ओरिजिनल तेल लेकर के जाइए। क्योंकि तेल ही एक ऐसा चीज है कि आप डेली इस्तेमाल करते हैं खाना में, चाहे चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, किसी भी चीज के साथ खाएं, सरसों का तेल इस्तेमाल आपके घरों में या हमारे घरों में ज्यादा यूज होता है, इसलिए शुद्ध सरसों का तेल यूज करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।